देखिए, पहले हमें ये समझना है कि इंसान शराब पीता क्यों है। इंसान शराब दो कारण से पीता है, या तो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए या अपना टाइम किल करने के लिए। जो टाइम किल करने के लिए पीते हैं वो कभी कभार पीते हैं कि भाई चलो कभी कभार ले लेंगे, हमारा टाइम किल हो जाएगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिल जाएगी। जो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए पीते हैं वो जनरली रोजाना पीते हैं और उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो ऐसे में उनको लत पड़ जाती है। तो बेहतर ये है कि, पर स्ट्रेस फिर भी दूर नहीं होता। वो एक तरह से ऐसा कि जैसे किसी बनती हुई बिल्डिंग पे आपने पर्दा लगा दिया, कि पर्दा लगा और अंदर सारा तोड़ा फाड़ी चल रही है। इसी तरह से अल्कोहल सिर्फ आपको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है और अंदर ब्रेन के बाकी जो सेल्स हैं उनको डैमेज करती रहती है। तो ये एक तरीका, अच्छा तरीका नहीं है स्ट्रेस को दूर करने का, बहुत ही हार्मफुल है। देखिए, एक तो आपके पास समय नहीं, समय ही समय है, तो आप एक बार पिएंगे, दो बार पिएंगे और आपकी क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने अब तक समय को व्यतीत करने का तरीका ही यही बना रखा है, अपने स्ट्रेस को तरीका ही यही बना रखा है आपने अल्कोहल को, कि हम जो समय व्यतीत करेंगे वो अल्कोहल से करेंगे। तो इसलिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमें स्ट्रेस का एक बार मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ एक एरियाज होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस एक्कम्बेंस कहते हैं। वो एक रिवॉर्ड एरिया होता है। हर मनुष्य को एक तरह से एक प्राइज, एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। आप देखो कि गवर्नमेंट भी हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, ओलंपिक्स में भी मेडल्स मिलते हैं, स्कूल्स के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। इसी तरह से ब्रेन को रिवॉर्ड की एक आदत हो जाती है। तो जो लोग अल्कोहल रोजाना लेते हैं उनके ब्रेन को अल्कोहल की एक आदत हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल उनको एक रिवॉर्ड दे रहा है, उनको अच्छा महसूस करा रहा है। पर वो धीरे धीरे क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाती है। जब उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो शरीर में बाकी नुकसान भी करेगी। तो इसलिए अब क्योंकि समय ज़्यादा खाली है तो वो स्ट्रेस ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाती है। पर ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ब्रेन को अगर आपने संभालना है स्ट्रेस को, तो जैसे बच्चा है, बच्चे को जब भूख लगे तो आप उसको बाजार का चाउमीन खिला सकते हैं, घर का खाना खिला सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रेस है, जब स्ट्रेस है तो आप अल्कोहल या कोई और ड्रग्स ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से स्ट्रेस की दवाई ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि ब्रेन का वो रिवॉर्ड पूरा होता रहे। देखिए, उन्हें कुछ एक चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि शराब जो है वो स्ट्रेस को नहीं मार रहा, वो आपको मार रहा है। तो आपको स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो उसके स्ट्रेस के रीजंस को समझना चाहिए और उसके ऑल्टरनेट स्ट्रेस को ख़त्म करने के तरीके क्या हैं उसको समझना चाहिए। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो आप बैठकर बात करें। अगर स्ट्रेस का रीज़न ये है, आपको इकोनॉमिक लो डाउन मिल रहा है, तो आप उसके बारे में समझने की कोशिश करें। इससे तो सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए दूर जा रहे हैं। तो या तो जो स्ट्रेस के कारण है उनको आप समझें और उनको आप उनसे बाहर निकलने के रास्ते समझें। दूसरा, आपको समय कैसे व्यतीत करना है ये आपको बैठकर समझना है। तीसरा, ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को आपने कोई और एक्टिविटी देनी है, किसी और बिहेवियर से आप एडिक्टेड हो सकते हैं। हम कहते हैं दो तरह की डिपेंडेंस है, एक गुड डिपेंडेंस, एक बैड डिपेंडेंस। गुड डिपेंडेंस वो होती है जिसके अंदर आपका एफर्ट लगता है, जिसके अंदर रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं पर सस्टेन रहते हैं। बैड डिपेंडेंस वो होती है जिसके अंदर एफर्ट नहीं लगता। अल्कोहल ले लिया आपने, स्मोक कर लिया, कैनाबिस ले लिया, जिसके अंदर आपका एफर्ट नहीं लगा, तुरंत इम्पैक्ट आया और तुरंत खत्म हो गया, पर वो आपकी बॉडी को नुकसान देता जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस खत्म करने के लिए स्ट्रेस के रीजन को समझिए, खाली समय को कैसे व्यतीत करना है वो समझिए, और इस बिहेवियर को रिप्लेसमेंट किसी दूसरे बिहेवियर से करिए। ऐसे लोगों के लिए कि आप घर में बहुत अलग तरीके से समय व्यतीत कर सकते हैं। आप अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं, जैसे साफ सफाई के अंदर, खाना बनाने के अंदर। और अगर वो नहीं हो पाता और आप योगा और एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए। सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, तो आप जाकर फिर दवाई लीजिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और अपने आप के अंदर एक निश्चिंतता रखिए कि ये समय खत्म होगा। निश्चिंतता रखिए उसको, आपको निश्चिंत रहिए कि ये समय खत्म होगा और आगे बढ़ेगा। WHO ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि क्योंकि समय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पिएंगे और ये इम्यूनिटी को लोअर करेगा। जब आप अल्कोहल लेंगे तो इम्यूनिटी लो होगी। और फिर एक चीज़ और होती है कि जब लोअर तबका अल्कोहल लेता है तो खाने को बहुत कुछ नहीं लेता। जब खाना ही नहीं जाएगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, तो उससे इम्यूनिटी और लो होगी। तो ऐसे में आपके पास और चांसेस हैं कोविड होने के। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्कोहल से होती हैं, जैसे डायबिटीज़ बढ़ता है। अल्कोहल के साथ आप स्मोक करेंगे तो लंग इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है अगर आप रोजाना शराब इसके साथ इस समय में लें तो, क्योंकि आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी भी कम होगी, और आप इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर रह रहे हैं कि आपको कोविड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।